नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे महत्व। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यह जो है आपका यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छे कर्म का फल खराब होता है, अनायास मनचाही वस्तु मिल जाना, अंधा को बटुआ मिलना, या सभी, ठीक है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका शाब्दिक जो लोकोक्ति का अर्थ है वो है अनायास, अचानक ही अच्छी वस्तु, मनचाही वस्तु आदमी को किसी को मिल जाता है, ठीक है। यानी अंधा है लेकिन उसको बहुत अच्छा चीज़ मिल गया, तो वही कहते हैं कि अनायास, अचानक ही मनचाही वस्तु को मिल जाने को अंधे के हाथ बटेर लगना कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी होगा। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? MP टेट 2015 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अपना अपना काम करना, अपना अपना राग, सबका अपनी मर्जी चलना, कोई काम नहीं करना, ठीक है। अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग, इसका मतलब है कि सबको अपनी मर्जी से चलना, किसी का बात नहीं सुनना, उसी को कहते हैं सब कोई अपना डफली बजा रहा, ठीक है। तो सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो सब कोई अपनी मर्जी से चलता है, वहाँ पर क्या होता है? घर बर्बाद होता है। तो इसलिए सबको अपनी मर्जी से चलना इसका सही आंसर हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये बिहार टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, बड़ा काम नहीं करना, चना भाड़ नहीं फोड़ता कोई नहीं, ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होगा कि कोई व्यक्ति अकेले जो है, अगर चाहे कि हम बड़ा काम को अंजाम दे सकते हैं, तो अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए अकेला आदमी को नहीं चलना चाहिए, अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है, ठीक है। संकट आना, कूदा जाना, दोनों और संकट, या कोई नहीं, ठीक है। तो आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का इसमें से सही अर्थ होगा दोनों और संकट ही संकट है। आगे जाते हैं तो कुआं में, पीछे आते हैं तो खाई में, यानी दोनों और संकट होना इसका लोकोक्ति का अर्थ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। सोना का समानार्थी शब्द है। इसमें सोना का समानार्थी शब्द कौन सा है आपको बताना है। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। स्वर्ण है, सूरज है, खुशबू है, या सभी है, ठीक है। तो देखिए, सोना को हम लोग स्वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण। स्वर्ण मीन्स सोना होता है, तो सोना का समानार्थी शब्द जो है स्वर्ण होगा। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछ दिया गया है। सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन है, इसमें आपको बताना है। ये CG टेट यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अन्नी होगा,
फौज होगा, दल होगा या सभी होगा। ठीक है, तो सेना को हम लोग अनि भी कहते हैं, सेना को हम लोग फौज भी कहते हैं और सेना को हम लोग दल भी कहते हैं। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा इसमें कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। ये पंजाब टेट, पी टेट मतलब पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आया हुआ प्रश्न है। सूरज, रवि, भास्कर या सभी। ठीक है, तो सूर्य को ही सूरज भी कहा जाता है, सूर्य को ही रवि भी कहा जाता है, सूर्य को ही भास्कर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज भी होगा, रवि भी होगा, भास्कर भी होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुगंध का अनेकार्थी शब्द है, सुगंध का अनेकार्थी शब्द कौन होगा। ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि सुगंध का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। सौरभ, खुशबू, महक या सभी। ठीक है, तो सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनेकार्थी शब्द क्या होगा, वही है सौरभ सुगंध को ही कहते हैं, खुशबू भी सुगंध का ही नाम है, महक भी सुगंध का ही नाम है। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का पर्यायवाची शब्द कौन है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, संसार का पर्यायवाची शब्द कौन है आपको बताना है। पंजाब टेट 2019 का आया हुआ प्रश्न है, विश्व, जगत, दुनिया या सभी। तो संसार विश्व को भी कहा जाता है, संसार को ही जगत भी कहा जाता है, संसार को ही दुनिया भी कहा जाता है। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी संसार का पर्यायवाची शब्द विश्व, जगत, दुनिया, सभी होता है। अनिल का समानार्थी शब्द है, अनिल का समानार्थी शब्द क्या है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हवा होगा, वात होगा, मरुत होगा या सभी होगा। ठीक है, तो अनिल को हवा भी कहा जाता है, अनिल को वात भी कहा जाता है, अनिल को मरुत भी कहा जाता है। यानी राइट आंसर डी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। सीजी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। रक्त का पर्यायवाची शब्द है, रक्त का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा रक्त का पर्यायवाची शब्द। यह आपको यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खून होगा, लहू होगा, लोहित होगा, सभी होगा। ठीक है, तो रक्त को खून भी कहा जाता है, रक्त को ही लहू भी कहा जाता है और रक्त को ही लोहित भी कहा जाता है। यानी राइट आंसर डी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। यकीन का पर्यायवाची शब्द है, यकीन का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है क्या होगा यकीन का पर्यायवाची शब्द। ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। भरोसा, आस्था, विश्वास या सभी। ठीक है, यकीन का मतलब भरोसा भी होता है, यकीन का मतलब आस्था भी होता है, यकीन का मतलब विश्वास भी होता है। यानी डी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लुतिका पर्यायवाची शब्द है, लुतिका पर्यायवाची शब्द किसका है आपको बताना है। ये हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया था। लुतिका का पर्यायवाची शब्द कौन है, मकड़ी, सूर्य, लात या सभी। ठीक है, तो लुतिका देखिए मकड़ी को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहा जाता है, लात को भी नहीं कहा जाता है, यानी डी सभी नहीं होगा। यानी लुतिका का पर्यायवाची शब्द मकड़ी होता है, मकड़ी को लुतिका कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। भुजा का पर्यायवाची शब्द कौन है बताना है, भुजा का पर्यायवाची शब्द कौन है। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। भुज, बाहु, बाँ या सभी। ठीक है, तो भुजा को भुज भी कहा जाता है, भुजा को बाहु भी कहा जाता है, भुजा को बाँ भी कहा जाता है। यानी राइट आंसर इसका डी, सभी हो जाएगा। बंजर का समानार्थी शब्द है, बंजर का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि बंजर का समानार्थी शब्द कौन कौन होगा। अनुपजाऊ, अनुउर्वर, ऊसर या सभी। ठीक है, तो बंजर को ही बहुत लोग कहते हैं अनुपजाऊ है, बंजर को भी कहा जाता है अनुउर्वर
और बंजर को ही ऊसर भी कहा जाता है। यानी ये सभी अनुपजाऊ, अनुर्वर या ऊसर, ये सभी बंजर का समानार्थी शब्द है। तो इसका मतलब डी आंसर होगा, यानी सभी इसका चला जाएगा। ठीक है, अगला है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये एमपी टेट 2020 में आया हुआ है। धरती, पर्वत, उजाला, अनुराग क्या होगा? ठीक है, धरती मतलब पृथ्वी होता है, पर्वत माने पर्वत पहाड़ होता है, उजाला मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। उजाला का मतलब प्रकाश होता है। तो आपसे पूछा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो राइट आंसर इसका सी मारिएगा, उजाला होगा। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द है। पत्नी का अनेकार्थी शब्द है, आपको बताना है कि इसमें पत्नी का अनेकार्थी शब्द कौन है। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन है? ये यू टेट, उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि पत्नी का अनेकार्थी शब्द क्या है। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द क्या है आपको बताना है। भार्या, गृहिणी, घरवाली या सभी। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो भार्या पत्नी को कहा जाता है, गृहिणी भी पत्नी को कहा जाता है, घर वाले भी पत्नी को कहा जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्ठुर का समानार्थी शब्द है। निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, ये रीट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो निष्ठुर का निर्दयी होगा, सरिता होगा, अंगूर होगा या राष्ट्र होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए निष्ठुर का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होता है? निर्दयी होता है। निष्ठुर का मतलब निर्दयी होता है, सरिता नदी का होता है, अंगूर द्रक्षा का होता है, राष्ट्र देश का होता है, यानी निष्ठुर का समानार्थी शब्द निर्दयी हो जाएगा। ये रीट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। नदी का पर्यायवाची शब्द है, ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पाषाण, सरिता, नव्य या क्रूर। ठीक है, पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर होता है। सरिता मीन्स क्या होता है? नदी होता है। नव्य मीन्स क्या होता है? नया होता है। और क्रूर मीन्स क्या होता है? निर्दयी होता है। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन हो जाएगा? सरिता हो जाएगा। ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। राम पुस्तक पढ़ता है किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है, पीटेट 2014 में आया हुआ है। वो ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या सभी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको तीनों काल का पहचानने का नियम था कि जिस वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहेगा, हूँ लगा रहे, हो लगा रहे। ठीक है, तो ये वाला काल जैसे हम देखेंगे अंतिम वाक्य में ये शब्द को, तो वो चला जाएगा आपको वर्तमान में। किस में चला जाएगा? वर्तमान काल में। ठीक है, जिसमें लास्ट में आपको क्या लगा हुआ रहेगा? था, थे, थी लगा हुआ रहेगा, वो आपका चला जाएगा भूतकाल। और जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा? गा, गे, गी लगा हुआ रहेगा, वो चला जाएगा आपको भविष्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है और वाक्य के अंत में है लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? है लगा हुआ है। है लगा हुआ तो ये किस में चला जाएगा? तो ये आपका वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है, पहचान का यही नियम है, वर्तमान काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका ए होगा, वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बाजार पहुंच चुका था। वह बाजार पहुंच चुका था, हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। काल का नाम बतावें। वह बाजार पहुंच चुका था, काल का नाम बतावें। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या सभी। ठीक है, सबसे पहले ये पूरे वाक्य की समाप्ति जो हो रही है वह था से हो रहा है। किससे हो रहा है? था से हो रहा है, इसलिए किस में चला जाएगा? तभी आपको बताया गया था से है, इसलिए यह भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर भूतकाल, यानी बी ऑप्शन भूतकाल का है। राइट आंसर इसका बी होगा। सुनीता बाजार जा रही होगी। सुनीता बाजार जा रही होगी
कौन सा काल है आपको बताना है। फटाफट फटाफट आप लोग बताइएगा। आप लोग का भी बहुत ही सही आंसर आ रहा है। तो जो भी यहाँ पर डेली शाम को जुड़ करके क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस है। जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जिनको नए सिरे से वीडियो मिल रहा है, यहाँ ज़रूर आपका जो है एडमिशन करवा लेंगे और जल्द से जल्द जुड़ करके तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको ये जो है आपको यहाँ पर जो झारखंड के टेट पुस्तक है उस पर आधारित सारा प्रश्न आपको बनाया गया है और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी करवाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, वह बाजार जा रही होगी। देखिए यहाँ पे होगी, वाक्य के अंत में गा गे गी अगर लगा हुआ होगा तो ये आपका चला जाएगा भविष्यत काल में। किस में चला जाएगा? भविष्यत काल में। इसका राइट आंसर भविष्यत काल होगा और सी होगा। राइट आंसर इसका सी है, भविष्यत काल होगा। वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, वर्तमान काल का उदाहरण कौन होगा? तुम खेल रहे हो, सीता पुस्तक पढ़ती है, वे बाजार पहुंच चुके हैं, या सभी वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, वाक्य के अंत में क्या है? हो लगा हुआ है। वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है। वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, या और लास्ट में डी है सभी। तो राइट आंसर इसका सभी होगा, क्योंकि वाक्य के अंत में है लगा हो लगा हो, हे लगा हो, तो यह सभी किसका उदाहरण होता है? वर्तमान काल का जाता है। इसलिए तीनों वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी होगा। ठीक है, वर्तमान काल की पहचान करें, वर्तमान काल की पहचान करें। एमपी टेट 2019 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। हम लोग बाजार जा रहे थे, वह पटना पहुंच रहा होगा, तुम सो रहे हो, कोई नहीं। ठीक है, इसमें कौन वर्तमान काल है? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न, ये जो वाक्य है हम लोग बाजार जा रहे थे, इसमें लास्ट में आपका थे लगा हुआ है। ठीक है, थे लगा हुआ है, इसलिए ये किस में जाएगा बताइएगा आप लोग? ये भूतकाल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो बी है वह पटना पहुंच रहा होगा, लास्ट में गा गे गी लगा है, किस में जाएगा बताइएगा? तो ये भविष्यत काल में जाएगा। सी नंबर में हो लगा हुआ है, तो जिसमें है रहता है, हो रहता है, हे रहता है, किस में जाता है? भविष्य, ये आपका वर्तमान काल में जाता है, तो ये वर्तमान काल में जाएगा। तो यहाँ पूछा था वर्तमान काल की पहचान करना था, तो राइट आंसर सी होगा, ये वर्तमान काल में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका है, किस काल का उदाहरण है? ठीक है, चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या कोई नहीं। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2018 का प्रश्न है। भाग चुका है, लास्ट में है लगा हुआ है जिसमें रहेगा किस में जाएगा? वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। रमेशा अपना काम करती है, रमेशा अपना काम करती है उदाहरण है सीजी टेट 2021 का। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, देखिए जिस वाक्य के अंत में, जैसे हम लोग यहाँ पर आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, सभी के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, सभी के 4 भेद होते हैं। ठीक है, वो चारों भेद में पहला भेद जो होता है वो सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल का होता है। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहेगा, तो यह सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। अगर ता था, ते थे, ती थी लगा हुआ रहेगा, तो यह सामान्य भूतकाल में जाएगा। ठीक है, और गा गे गी रहेगा तो सामान्य भविष्यत काल में जाएगा, किसी चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो रमेशा अपना काम करती है, तो सबसे पहले है लगा हुआ है, तो ये किस में है? वर्तमान काल में है। पहला चीज़ है लगा हुआ है इसलिए वर्तमान काल में है। अब इसमें ती है लगा हुआ है इसलिए सामान्य वर्तमान काल हो गया। ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल, ये भी कैंसिल हो गया। सामान्य भविष्यत काल, ये भी कैंसिल हो गया। बचा आपका राइट आंसर बी, सामान्य वर्तमान काल चला जाएगा। सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है, सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है,
किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया था। सामान्य वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वर्तमान, भूत और भविष्य में अंतर करेंगे। है लिया हुआ है, लास्ट में है वाक्य का, तो ये जाएगा किस में, तो भविष्यत काल नहीं होगा, भूतकाल नहीं होगा, पहला चीज़। अब दो चीज़ हमारे पास बचा, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या लगा हुआ रहता है, तो ता है, ते है और ती है लगा हुआ रहता है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया, मतलब एनडीए की परीक्षा सीता क्या कर ली, पूर्ण कर ली, कंप्लीट कर ली। वाक्य से पता चल रहा है कि एनडीए की परीक्षा पूर्ण कर ली है। ठीक है, तो पूर्ण कर ली है, इसलिए यह वर्तमान काल में है, और पूर्ण कर ली है तो वह किस में जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, किस में सेट करेगा, पूर्ण वर्तमान काल, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाक्य से कार्य पूरा होने का बोध हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वह कंप्लीट होने का बोध होगा, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। रमेश बाजार जा रहा है, रमेश बाजार जा रहा है, काल का नाम क्या होगा, ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। रमेश बाजार जा रहा है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल, किस में चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो है लगा हुआ है लगा हुआ है, इसलिए ये वर्तमान काल है। पहला डिसाइड हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, वर्तमान काल। तो देखिए यहाँ पे एक है सामान्य भूतकाल, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तीन चीज़ वर्तमान काल का ही है, तो अब देखिएगा यहाँ पे रमेश बाजार जा रहा है, यानी जाने का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जाने का काम पूर्ण नहीं हुआ है, अभी जा ही रहा है, यानी क्या है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है, इसलिए यह किस में चला जाएगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, देखिए नोट्स में यहाँ पे हमने लिख भी दिया है आप सभी के लिए कि आप सभी को किसी तरह का कोई समस्या नहीं आए। इस वाक्य में कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण है, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण है। और दूसरे स्तर पर तत्काल में अभी कार्य चल रहा है, इसलिए इसको तत्कालीन वर्तमान काल भी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लगता है रमेश जेटेट की परीक्षा पास कर लिया है, किस काल का उदाहरण है। लगता है कि रमेश जेटेट का परीक्षा पास कर लिया है, किस काल का उदाहरण है। ये हरियाणा टेट 2013। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। ठीक है, देखिए जहाँ पर आपको लगता है ना, ये लगता है माने आपके मन में क्या चल रहा है, आप खुद बताइएगा। संभावना चल रहा है, क्या चल रहा है, संभावना चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें आपको वाक्य को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपके मन में लगे कि इसमें संभावना बताया जा रहा है, तो आप संभाव्य में उसको डालिएगा। किस में डालिएगा, संभाव्य में। और कर लिया है मतलब तो वर्तमान काल है। ठीक है, क्या है आपका, है मतलब वर्तमान काल है। ठीक है, क्लियर है कि ये वर्तमान काल है। तो अब ये वर्तमान काल का कौन सा होगा, सामान्य में तातेती लगता है, ये नहीं होगा। ठीक है, भूतकाल होगा नहीं। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल में काम पूरा होने का होता है, ये होगा नहीं। तो ये संभावना है, लगता है मतलब संभावना है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, नोट में आपके लिए लिख दिया गया है कि इस वाक्य में संभावना दिख रहा है, इस वाक्य में संभावना दिख रहा है, इसलिए यह संभाव्य वर्तमान काल है। नवनीत सेव खाता था, नवनीत सेव खाता था, किस काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो नवनीत सेव खाता था, सबसे पहले यहाँ पे वाक्य का अंतिम में था लगा हुआ है, इसलिए यह किस में जाएगा, ये कन्फर्म हो जाते हैं हम लोग, तो ये भूतकाल में जाएगा। ठीक है, भविष्यत काल वाले को आप हटाएंगे, वर्तमान काल वाले को आप हटाएंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा बी, सामान्य भूतकाल। तो हमने शुरू बार ही बताया था आपको कि ता था, ते थे, ती थी लगा हुआ रहेगा, तो वह सामान्य होता है, और अगर था लगा हुआ है तो भूतकाल है, इसलिए सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। इसका ऑप्शन राइट आंसर बी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ये थी लगा हुआ रहता है, तो यह सामान्य भूतकाल में जाना जाता है। भरत सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका था, किस काल का उदाहरण है। यूपी टेट 2012।
भरत सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका था किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा पास कर चुका था है, इसलिए इसको भूतकाल में लीजिएगा सबसे पहला काम। तो ये भविष्यत काल का काम खत्म हो गया, वर्तमान काल का काम खत्म हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन अब बचे, ये दोनों में से कौन होंगे? तो देखिए पास कर चुका था मतलब यह सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका है, मतलब काम कंप्लीट हो गया है, पास करने का काम पूरा कर लिया गया है, पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण में जाएगा। और भूतकाल है तो पूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल नहीं होगा क्योंकि उसके अंतिम में ता था, ते थे, ती थी लगता है, आप समझ गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पूर्ण भूतकाल बी होगा, कार्य पूरा हो चुका है। पुल्लिंग शब्द है, कोयल का पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कब पूछा गया? तो छत्तीसगढ़ टेट 2016 में पूछा गया था। कोयल का पुल्लिंग शब्द है, कोयली, मादा कोयल, नर कोयल, कोई नहीं। ठीक है, तो कोयल का पुल्लिंग शब्द यानी कोयल अभी क्या है बताइए? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसका पुल्लिंग पूछ रहा है, कोयली ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मादा कोयल। ठीक है, मादा कोयल, तो मादा तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री के लिए, तो स्त्रीलिंग खुद है। नर कोयल, तो ये नर कोयल इसका होगा, नर मतलब पुरुष। ठीक है, तो पुल्लिंग पूछ रहा है मैंने पुरुष के रूप में, तो नर कोयल याद रखिएगा, इसका होगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है, गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है आपको बताना है। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। गुणवानी, गुणवती, गुणवानमती, कोई नहीं। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, गुणवान क्या है? पुल्लिंग है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा। क्या होगा? गुणवती इसका पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवानी, बलवानमती, बलमती, बलवती। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप जो है आपका बलवती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बलवती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। बुद्धिमानी, विद्धिमती, बुद्धिमती, कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा आपका बुद्धिमती। क्या होगा? बुद्धिमती। आपने सुना होगा कि बुद्धिमती है। ठीक है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती। बुद्धिमान पुरुष के सेंस में हम लोग बोलेंगे और स्त्रीलिंग के सेंस में जब बोलने लगेंगे तो बुद्धिमती बोलना होगा। क्या बोलना होगा? बुद्धिमती बोलना होगा। देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, जब देव बोलते हैं तो ये हम लोग भगवान के, पुरुष भगवान के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग करेंगे स्त्रीलिंग शब्द, जब इसका लेंगे तब क्या प्रयोग करेंगे देव का? तो देव के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। देवता होगा, भगवान होगा, देवी होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो देव को जब स्त्री के रूप में हमको कोई माता के रूप में नाम लेना होगा तो उसको हम लोग देवी कहेंगे। क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, यानी देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। ठीक है, देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। इसमें कौन पुल्लिंग है आपको पहचान करना है। यूपी टेट 2013 और सीजी टेट 2018 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करना है। कवित्री, विदुषी, नेत्री या दादा। ठीक है, कवित्री किसका होता है? कवित्री क्या है बताइए? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है, यानी कवित्री स्त्रीलिंग है। विद्वान का पुल्लिंग जो है वो आपका स्त्रीलिंग जो है वो विदुषी होता है, विद्वान का विदुषी। और नेता पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग नेत्री होता है, यानी कवित्री भी स्त्रीलिंग है, विदुषी भी स्त्रीलिंग है, नेत्री भी स्त्रीलिंग है। अब एक बच्चा दादा, तो दादा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग दादी होता है। ठीक है, तो दादा पुल्लिंग है, तो आपको पुल्लिंग शब्द का पहचान करने के लिए बोला गया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दादा। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है, ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है।
बालिका, शिष्या, छात्रा, धोबी। ठीक है, तो बालिका क्या है बताइए? बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, बालक से बना हुआ है, बालक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बालिका है। यहाँ पे देखिए शिष्या, तो शिष्या स्त्रीलिंग है, शिष्य का शिष्य पुल्लिंग से शिष्या स्त्रीलिंग बनता है। अब रही बात छात्रा, तो देखिए छात्रा का पुल्लिंग छात्र होता है, यानी छात्र पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग छात्रा है। ठीक है, अब है यहाँ पे धोबी। ठीक है, धोबी, तो बालिका भी स्त्रीलिंग है, शिष्या भी स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, बच्चा धोबी, तो धोबी आपका पुल्लिंग है। ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करें, पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। एच टेट 2016 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पंडिताइन, ठाकुराइन, नर या कोई नहीं। ठीक है, तो पंडिताइन क्या चीज़ है? तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन यानी स्त्रीलिंग है। ठाकुर पुल्लिंग होता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठाकुराइन यानी ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और देखिए नर, नर क्या होता है? यह पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग मादा भी होता है या इसी को नारी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो नर क्या है? पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग मादा या नर नहीं मादा होता है या नारी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, इसमें पुल्लिंग नर है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। बालक, छात्र, धोबिन, पंडित। ठीक है, बालक क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका। ठीक है, छात्र क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा। पंडित क्या है? पुल्लिंग है, इसका क्या होता है? पंडित पुल्लिंग स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। तो धोबिन देखिए ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग धोबी होता है। तो स्त्रीलिंग पहचानना था, तो राइट आंसर इसका सी होगा, धोबिन जो है इसमें स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है, महान, साधु, युवक, नेत्री। ठीक है, महान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग महती होता है। साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग साध्वी होता है। युवक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग युवती होता है। और नेत्री ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग नेता होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर डी होगा, इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना था, तो नेत्री जो है आपका स्त्रीलिंग है, सीजी टेट 2016 में पूछा गया था। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कवित्री, देखिए कवित्री स्त्रीलिंग है, ये किसका होता है? तो कवि पुल्लिंग होता है, उसका स्त्रीलिंग कवित्री होता है, तो ये स्त्रीलिंग है। साध्वी, साध्वी भी देखिए स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग जो होता है वो साधु होता है। ठीक है, क्या होता है? साधु होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए युवती, युवती भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग युवक होता है, तो इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा। इसमें जो भी शब्द आए हैं सभी स्त्रीलिंग ही संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द कहलाता है। संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण या कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाएगा। राइट आंसर इसका ये होगा। राम ने एक कलम खरीदा, राम ने एक कलम खरीदा, वह कलम बहुत ही अच्छा है। इस वाक्य में सर्वनाम है। राम, अच्छा, वह, कलम। ठीक है, तो देखिए राम क्या चीज़ है? कोई भी नाम जो होता है वो क्या होता है बताइएगा? संज्ञा होता है। ठीक है, फिर यहाँ अच्छा ऑप्शन दिया है, तो अच्छा क्या चीज़ है? विशेषण है, जो किसी की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। देखिए यहाँ पर एक वह आया हुआ है, वह किसके जगह पर है? तो यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा, कलम भी संज्ञा है, तो संज्ञा के जगह पर आया है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम कहलाएगा। इसलिए वह जो है
आपका सर्वनाम होगा। वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। कलम क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गीता एक लड़की है। गीता एक लड़की है, वो यह बहुत ही अच्छी है, इस वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ जो वाक्य दिया गया है, गीता एक लड़की है और यह बहुत ही अच्छी है, इतना में सर्वनाम कौन है आपको बताना है। ठीक है, गीता, गीता किसी का नाम है इसलिए यह संज्ञा होगा। लड़की, लड़की क्या है? यह भी संज्ञा है, किसी जाति का बोध करा रही, जातिवाचक संज्ञा में। अच्छी क्या चीज़ है? यह विशेषता है इसलिए यह विशेषण है, विशेषण। और यह क्या है? ये गीता के बदले में आ रहा है, जिसे हम बोल सकते थे कि गीता एक लड़की है और गीता बहुत ही अच्छी है। तो दो बार देखिए नाउन का प्रोनाउन, नाउन का यूज एक बार नहीं करना चाहिए बार बार, इसीलिए हम लोग गीता के जगह पर यह ले रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम होता है, तो संज्ञा के बदले में यह आया है इसलिए यह जो है आपका सर्वनाम होगा। ये MP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का पूछा गया प्रश्न है, 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, आपको थ्योरी क्लास में बता दिया गया है। पुनी, क्या ट्रिक था इसका? पुनी अप्रश्न है संबंध से, मतलब पुनी का जो संबंध है वो खुश नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम नि से निश्चयवाचक और निजवाचक, दो हो गया, और अ से हो गया अनिश्चयवाचक, और प्रश्न से हो गया प्रश्नवाचक, और संबंध से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। इतना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसमें सर्वनाम के भेद हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सर्वनाम का भेद है। ये हरियाणा टेट 2022 में पूछा है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सभी। तो निजवाचक भी सर्वनाम का भेद है, निश्चयवाचक भी सर्वनाम का भेद है, अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम का भेद है, इसलिए राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा टेट 2022। वह मेरा कलम है, वह मेरा कलम है, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या सभी। ठीक है, वह मेरा कलम है। देखिए इस वाक्य में निश्चितता का बोध रहा है, एकदम निश्चित, एकदम निश्चितता का बोध रहा है, निश्चित है कि वह मेरा कलम है। ठीक है, तो जिस वाक्य में निश्चितता या निश्चय का भाव बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने नोट्स भी आपको कर दिया है शुरुआत, कि जिस सर्वनाम से निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये CG टेट 2020 में है। ठीक है, चलिए सर्वनाम, यह मेरी बाइक है, यह मेरी बाइक है, कौन सा सर्वनाम है? बिहार टेट 2011। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या सभी। ठीक है, यह मेरी बाइक है, बताइए, एकदम निश्चित होकर बोल रहे हैं कि यह बाइक मेरी है, एकदम निश्चित हैं। तो जिस वाक्य में लगे कि एकदम निश्चितता है उस वाक्य में, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में डालना है। किस सर्वनाम में डालना है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कोई बात कर रहा है, वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है बताना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं। ठीक है, वहाँ कोई बात कर रहा है, बताइए, कोई बात कर रहा है, कोई ना पता है कि आपके पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं या चाचा है, कौन है ये क्लियर नहीं है, मतलब ये वाक्य अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, अनिश्चित बात की ओर। वहाँ कोई, अब कौन है कुछ भी पता नहीं है, तो अनिश्चित चीज़ है, तो ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस सर्वनाम से अनिश्चित, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? अंदर कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, हमारी माता जी आ रही है, हमारे भाई जी आ रहे हैं, हमारे चाचा जी, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कोई आ रहा है, तो अनिश्चितता का माहौल है, अनिश्चित माहौल है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है। तो ये अनिश्चित चीज़ें वाली जो वाक्य लगेंगे
तो वो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसको डालिएगा। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया था? तो ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। लगता है राम पढ़ रहा है। लगता है राम पढ़ रहा है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या कोई नहीं। ठीक है, लगता है यानी संभावना, संभावना फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम बताइए? किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक कोई नहीं है। किसी ने, कोई निश्चित नहीं है कि किसने तोड़ा है। लल्लू ने तोड़ा है कि राहुल ने तोड़ा है कि सीता ने तोड़ा है कि गीता ने तोड़ा है, कोई निश्चितता नहीं है। तो जिसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता बना हुआ निश्चय का चीज़ है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। इसलिए यह किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये पंजाब टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि लोहा किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, देखिए लोहा धातु से जुड़ी चीज़ें, धातु अधातु आप लोग पाठ पढ़े होंगे, धातु अधातु। तो धातु वाली जितने भी चीज़ें होंगी वो सभी को आप द्रव्य में डालिएगा। देखिए द्रव्य में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सभी चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि द्रव्य में केवल लिक्विड वाला चीज़ द्रव ही रहता है, तेल, दूध, पानी, ये सब यही नहीं रहता है। ठीक है, द्रव्य में सोना, चांदी, धातु वाली जितनी चीज़ें रहती है वो सभी भी आते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। इसलिए लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए आपसे पूछा गया है पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो अभी हमने आपको बताया कि धातु से जुड़ी सभी चीज़ें जिनकी नाप तौल की जाती है वो सभी धातु वाली वस्तुएं जो होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो सजावट देखिए वैसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, जिसको बयान नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सजावट भी जो है यही सी का अंश आता है। तो सजावट कौन सी संज्ञा में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा सजावट। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि झुंड जो है किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। यूपी टेट 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो झुंड आप देखते होंगे तो कहते हैं कि बकरी का झुंड है, आज कहते हैं ना बकरी का झुंड है, भेड़ी का झुंड है। तो ये झुंड कहने का क्या मतलब होता है कि एक साथ लगभग 10, 20, 50 बकरियां एक साथ जा रही है तो उसको कहते हैं झुंड में जा रहे हैं। ठीक है, अगर भेड़ जा रहा है एक साथ 10, 20, 50 तो कहते हैं कि झुंड में जा रहा है। तो जिसमें दो या दो से अधिक का समूह हो जाता हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है। ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, ये हरियाली क्या है? तो हरियाली जो है आपको दृश्य बता रहा है, किसी भी चीज़ का मनोरम दृश्य जो होता है क्या बताता है? तो यह एहसास करवाता है, अनुभव करवाता है सिर्फ, इसलिए हरियाली जो है आपको किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है कि भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है,
भीड़ क्या होता है देखते हैं, कभी कभी रोड पर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पे 10-20 व्यक्ति जुट जाते हैं। तो 10-20 व्यक्ति जब जुट जाते तो कहते हैं चलो वहाँ भीड़ हो गया। भीड़ हो गया मतलब भीड़ का मतलब वहाँ 2-4-10 व्यक्ति आपस में खड़ा होकर चर्चा करने लगे। तो जिसमें 2-4 व्यक्ति का समूह हो जाए तो वो समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। इसलिए भीड़ भी 2-4 व्यक्तियों का समूह ही है तो समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। समूहवाचक संज्ञा किस में है? डी में है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है गांव किस प्रकार की संज्ञा है। ये पंजाब स्टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, देखिए गांव से पूरे गांव एक जाति है, जाति का बोध होता है इसलिए जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन अगर गांव का नाम आपको दे दिया जाए, आपके गांव का नाम अगर दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन केवल गांव बोला जा रहा है तो वो जातिवाचक में जाएगा। राइट आंसर इसका बी है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? गिरोह जो है किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? ठीक है, तो गिरोह क्या होता है? गिरोह जो होता है 2-4-10 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। गिरोह किसी का भी होता है 2-4-10 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। गिरोह में अकेले का नाम नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें 2-4 व्यक्तियां मिल गए, समूह बन गया तो समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध किस प्रकार की संज्ञा है? ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो दूध क्या हो गया? लिक्विड चीज़ हो गया। लिक्विड वाली जितनी चीज़ें रहेगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा।